गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में हमारा 15 नंबर का पाठ है सोनू को सीख मिली। तो આપણે આજે સોનુ કો શીખ મિલી પાઠ સમજીશું। સૌથી પહેલાં આપણે શબ્દાર્થને સમજી લઈએ જેથી પાઠમાં આપણને ખબર પડે। કેલા એટલે કેળું, छिलका छाल, टोकरी टोपली, सीख शिखामण बोधपाठ, इधर उधर आम तेम, घूंटना घूंटण, कसम सोगन शपथ। હવે પાઠમાં જરા ચિત્રોને સમજી લઈએ, પછી હું પાઠનું વાંચન કરું અને પછી તમને સમજાવું। તો અહીંયા સોનુ આપેલો છે જે કેળાની છાલ રસ્તા ઉપર ફેંકી રહ્યો છે। હવે અહીંયા આ સોનુ જ છે જે કેળાની છાલ ઉપર પગ આવવાથી લપસી જાય છે। તે પતંગ પકડવા જઈ રહ્યો હોય છે, તેને કેળું દેખાતું નથી, તેનું ધ્યાન પતંગમાં જ હોય છે, તેથી કેળાની છાલ ઉપર પગ આવવાથી તે લપસી જાય છે। તો એ લપસી જાય છે એના ઉપરથી એને એ શીખવા મળે છે કે ફળોના છાલ હોય તે હંમેશા કચરાપેટીમાં ફેંકવા જોઈએ। છેલ્લા ચિત્રમાં તે કચરાપેટીમાં ફેંકી રહ્યો છે। તો હવે હું પાઠનું વાંચન કરું પછી તમને સમજૂતી આપું છું, તો બધાએ ध्यान આપવાનું રહેશે। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी એટલે વાગ્યું એને। હવે આગળ उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। હવે પાઠને આપણે સમજીશું। सोनू को केला बहुत पसंद था। सोनू ने केळું બહુ જ ભાવતું હતું। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। તે કેળું ખાઈને એની છાલ આમ તેમ ફેંકી દેતો હતો। यह उसकी आदत थी। આ તેની ટેવ હતી। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। माँ सोनू ने कहती હતી કે બેટા કેળું ખાઈને છાલ હંમેશા ટોપલીમાં જ નાખવાની। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। આમ તેમ છાલ ફેંકવી એ ખરાબ બાબત છે। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। सोनू मानी आ सीख पर शिखामण पर ध्यान आपतो न हतो। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिवस सोनू ने केळું खाधું અને છાલ રસ્તા ઉપર ફેંકી દીધી। उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। તે જ સમયે તેને જમીન ઉપર પડતી એક પતંગ જોઈ। જમીન ઉપર એક પતંગને પડતા એને જોયો। સોનુ પતંગ પકડને કે लिए દોડા। સોનુ પતંગ પકડવા માટે દોડ્યો। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। તેનો પગ કેળાની છાલ પર પડ્યો અને તે લપસી ગયો। उसके घुटने में चोट लगी। તેના ઘૂંટણમાં વાગ્યું। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। તે દિવસથી સોનુએ ફળોની છાલ આમ તેમ ન ફેંકવાની કસમ ખાધી, સોગંદ ખાધી। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। હવે સોનુ એટલે સોનુ હવે તે छिलके એટલે છાલ હંમેશા ટોપલીમાં જ ફેંકે છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पहलू, सोनू की क्या आदत थी? तो सोनू केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था, यह उसकी आदत थी। फरीथी, सोनू केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से कहती थी कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। माँ सोनू से कहती थी कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। 3. जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? तो जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने फेंका था। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। અહીંયાથી સાચો વિકલ્પ શોધીને અહીંયા લખવાનો છે। 1. सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था, तो सोनू को केला बहुत पसंद था। छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए, तो टोकरी में। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। तो सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। प्रश्न नंबर 3, अच्छी आदत के सामने राइट का और बुरी आदत के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। 1 नंबर, सुबह जल्दी उठना, तो राइट ते अच्छी आदत, सुबह जल्दी उठना वह अच्छी आदत होती है, तो उसके सामने राइट का चिन्ह करना है। 2 नंबर, प्रतिदिन दांत साफ करना, वो भी अच्छी बाबत है, तो उसके सामने भी राइट का चिन्ह करना है। रोज स्नान न करना, रोज स्नान न करना तो वो बुरी आदत है, तो उसके सामने रॉन्ग का चिन्ह करना है। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, तो प्रतिदिन कई बार चाय पीना वह बुरी आदत है, तो उसके सामने रॉन्ग का चिन्ह करना है। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, फलों के छिलके इधर उधर फेंकना वह बुरी आदत है, तो उसके सामने रॉन्ग करना है। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना वह अच्छी आदत है, तो उसके सामने राइट करना है। 7 नंबर, घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना वह अच्छी आदत है, तो उसके सामने राइट करना है। दिन भर दूरदर्शन देखना, दिन भर मोबाइल में गेम रमना, दिन भर दूरदर्शन देखना, दिन भर मोबाइल में गेम खेलना, यह सब बुरी आदत है, तो उसके सामने हमें रॉन्ग का चिन्ह करना है। तो 15મા પાઠનું સ્વાધ્યાય તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરું કરવાનું રહેશે અને તૈયાર પણ કરવાનું।